थोड़ा सा अपना भी फर्ज सबको निभाना है। और हमारे 2 ही बेटे हैं और दोनों बेटे में एक बेटे का तो शादी ही हो रहा है और एक बेटे चूँकि बाहर में रहते हैं, यहाँ से उनको कोई मतलब रहा नहीं है, तो उनको जो समझ में आ रहा है वो तो बोल रहे हैं, लेकिन उनको भी समझना है कि हमको क्या बोलना है और हमारा क्या फ़र्ज़ होता है। यहाँ का क्या फ़र्ज़ होता है वो तो अलग बात है, उनका क्या फ़र्ज़ होता है। बाप और बड़ा बेटा बाप के बराबर हो जाता है, तो हमारे में कमी निकालने से अच्छा है कि अपने में ढूंढना चाहिए कि क्या कमी हो रहा है उसको हम पूरा कर दें। ये सबसे बड़ी चालाकी होती है और यही प्रतिष्ठा होता है। फिर भी कोई बात नहीं है, जिसको जितना समझ में आता है कर रहा है लोग। लेकिन सामाजिक रूप से पब्लिकली कुछ ऐसा बोलना अच्छा नहीं है, क्योंकि मेरी प्रतिष्ठा समाज से ही है, मेरे प्रतिष्ठा अपने समाज के लोगों से है और उसको अगर कहीं से कोई नुकसान पहुंचता है तो शायद इसको मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूं और इसका रिजल्ट आने वाले दिनों में हम समझ रहे हैं कि बहुत अच्छा नहीं होगा। और आप लोग दुआ कीजिए कि सब कुछ ठीक ठाक रहे। कुछ हुआ ही नहीं है, परिवार में कुछ नहीं हुआ है, सब मनगढ़ंत बातें हो रही हैं और इसलिए हो रही है कि शायद व्यू हमारा उठे और हम लोगों का वीडियो चले। इसके पक्षधर मैं नहीं हूँ, इसलिए मैं आज स्पष्ट खोल करके बोल रहा हूँ, चाहे कोई भी बनाता होगा ये सब गलत है। और ज़्यादा दिक्कत होगा तो मैं इसको तुरंत बंद करवा दूंगा इधर से कि ये सब नहीं होना चाहिए और ये मुझे बर्दाश्त के काबिल नहीं है। जो कुछ भी हो रहा है अच्छा नहीं लग रहा है और इतना ही है तो सब लोग स्वतंत्र है, स्वतंत्र अपनी ज़िंदगी जी सकता है, हमको कोई इतराज़ नहीं है। हमको तो ऐसा नहीं है कि कोई पैसा ला के देता है, रुपया ला के देता है कि ये कीजिए वो कीजिए, ऐसे कीजिए वो कीजिए। मेरे पहनने के लिए कपड़ा तक कोई नहीं खरीदा है। एक मेरा कोई सामान है वो कोई खरीद के नहीं देता है। मैं सजावट से लेके जो कुछ भी है मैं अपने पैसा से कर रहा हूँ। हाँ, प्रिंस मेरे साथ हैं तो प्रिंस का पैसा लग रहा है उसमें, तो कोई हमको ही नहीं है। लेकिन ये सब चीज़ गलत बात है कि 1 रुपया कोई देगा नहीं और कोई बोलेगा तो बर्दाश्त का बाहर की बात है, ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। ऐसा बात नहीं होना चाहिए। और आप लोग कमेंट कर रहे हैं तो ठीक है, आप जो देखते हैं वही कमेंट करेंगे। आप लोगों को मैं बुरा भला कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। आप लोगों का थैंक यू है कि आप लोग देख रहे हैं, लेकिन ये जान लीजिए कि सत्य यही है कि जो बातें हैं इनकी बातों से मैं भी सहमत हूँ और सही बात है। जो भी हुआ है इस टाइम पे बहुत ही गलत किया है सचिन और मनीषा दोनों ने। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों, कहते हैं ना हर एक चीज़ का टाइम होता है। अगर टाइम के ऊपर आप दुरुपयोग करके कोई चीज़ करते हो तो समाज में बर्दाश्त नहीं होता है। मैंने पहला वीडियो इसी पे डाला, लेकिन कल इन लोगों ने सफाई दी। तो कहते हैं ना कि ताली एक हाथ से नहीं बजती है। आप जब घमंड करने लगते हो ना तो वो घमंड लोगों को दिखने लगता है कि आप किस वजह से घमंड कर रहे हो। एक एक बातें मैंने सुनी है। सुबह कल बोला था प्रिंस की अब इसके बाद हम लोगों का वीडियो जो भी होगा शादी से रिलेटेड आएगा और बाकी कुछ नहीं डालेंगे। लेकिन कहते हैं जब चीज़ें सर से ऊपर बढ़ जाती हैं तो बड़ों को बोलना पड़ता है। सचिन मनीषा ने आज वीडियो डाला है कि जो हमको घर से बोला है जाओ, वो अब बुलाने आएगा तभी हम जाएंगे। इनका कहने का मतलब है कि माँ बाप अगर बोल दिए कि हाँ घर से जाओ तो उनको इतना भी अधिकार नहीं है कि वो गुस्से में बोलें। अब इनका कहने का मतलब है कि जैसे ऐन वक्त पे कोई रिश्तेदार दर्द याद गुस्सा होता है तो घर का मेंबर शादी ब्याह में जाके उसके पैर पे गिरता है कि नहीं चलिए मेरा कार परोज है, आप लोग चलिए चलना पड़ेगा। तो ये एक तरह से पैर पे गिरवाना हुआ जो कि नाजायज़ है। सचिन मनीषा गलत कर रहे हैं। सचिन ने बोला है कि अब जो बोला है वो आएगा तभी जाएंगे, नहीं तो हम शादी में नहीं जाएंगे सीरियसली। तो आप जाओ चाहे ना जाओ फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपने इस वक्त इस कंडीशन में जो भी चीज़ें आपने करी हैं नाजायज़ हैं, बहुत ही गलत है मेरे नज़र में। अब चाहे इसके लिए कोई मुझे गलत बोलेगा कमेंट में, चाहे बुरा बोलेगा, जो गलत है उसको हम गलत ही बोलेंगे, जो सही है तो सही का साथ तो आपका देते ही हैं। एक बाप आके बोल रहा है आपके घर में शादी पड़ी है, अगर कुछ ऊंच नीच हो ही गया तो घर के परिवार की जिम्मेदारी होती है कि उसको इग्नोर मार के चीज़ों को संभाल के चलना, न कि इस कंडीशन में जो शादी ब्याह का घर है उसमें इस तरह के बखेड़े। चलो ठीक है आप घर में कर लिए, झगड़ा लड़ाई मनमुटाव हो गया, लेकिन उसको सोशल मीडिया पे पब्लिक करना ये सही नहीं है। 4 लोग आपको ही थूक रहे हैं।
है ना। समाज में ये गंदा दिख रहा है, आप लोग सीरियसली गंदा दिख रहे हो। अगर आप लोग समझ रहे हो, सोच रहे हो, तो प्लीज़ आप लोग स्टॉप करिए ये सब सोशल मीडिया पे लाने की। एक ही बात है कि व्यूज़ के लिए, और व्यूज़ आ भी रहा है 500 पर 5,55,5,555 ऐसे कर करके इनका व्यूज अभी इस टाइम पे आया है। इस टाइम पे अगर आप ये कंडीशन कर रहे हो एक परिवार के लिए कि ये नहीं हुआ मेरे लिए, आलू की छिली हुई सब्जी नहीं हुई, मेरा कार्ड नहीं है, मेरे शादी के कार्ड पे तो हम लोग भी बोले कि चलो मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, लेकिन खाने पीने को लेके, चीज़ों को लेके यार परिवार में किसी से मन वो होता है, चलो ठीक है बहसबाजी हो गई कि हाँ ऐसा नहीं ऐसा। भैया आप उस घर के वीआईपी मेंबर नहीं हो या रिश्तेदार नहीं हो, रिश्तेदारों के साथ वीआईपी ट्रीट होता है। आप खुद उस घर के मेंबर हो, आपको तो चाहिए कि आप सबके सुख सुविधा का ध्यान दें। आप भले ही भूखे रह जाओ, लेकिन लोग भूखे आपके घर में जो आए हैं वो न रहें, उसका ध्यान देना चाहिए। यहाँ तो आप अपना ही और अपनी बीवी का ख्याल रख रहे हो, बाकी सब भाड़ में जाएं। मतलब ये क्या है भाई, स्पेशल अपने आप को ट्रीट करवा रहे हो उस घर में कि मैं ही हूँ जो हूँ। तो ये नहीं हो सकता भाई। सबके घर में शादियाँ होती हैं, हमारे घर में भी होती हैं। अगर हम फैमिली के बेटी भी है ना, उस घर की, हम मायके में मेरी शादी है, तो मुझे और मेरे पति को ये नहीं रहता है कि मैं दामाद है तो मैं उनके पीछे पीछे रहूं कि खा लो, या मेरे पति को ऐसा नहीं रहता है कि अरे मेरा स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं हुआ। आप तो अपने घर के हो, काम में बिजी हो जाते हैं और दूसरे लोगों को खिला खिला के बाद में हम लोग खाते हैं, नहीं बचता है नहीं खाते हैं, एग्जाम्पल दे रहे हैं। लेकिन ये सब नीच हरकतें हैं। आप बोलते हो ना लोगों को कि कुछ नीच लोगों को जवाब देना है, अब वही नीच लोग जब आपको मुंह तोड़ जवाब देंगे तो आपको बुरा लगेगा जी। जो आपने ये कंडीशन रखी है, मैं देखो दोस्तों, मैं हमेशा से इनका सपोर्ट करती हूँ। जो चीज़ गलत है गलत है, लेकिन जो चीज़ नाजायज़ आप करोगे उसमें मैं साथ नहीं दूंगी। एक बाप ने, अब सोचो जिस घर में शादी का माहौल है, 2 दिन में शादी है, वो बाप सोशल मीडिया पे आके बातें बोल रहा है, तो बहुत बड़ी बात है ना। और एक चीज़ मैं यहाँ पे कहूँगी कि अगर आप परिवार को झुठला के कह रहे हो नहीं मैं ही सही हूँ, तो आप डेफिनेटली पूरी दुनिया के आगे गलत हो। क्योंकि आप एक माँ बाप को कभी गलत नहीं ठहरा सकते। अगर आप कुछ सपोर्ट करते, उनका कुछ सहायता करते देश विदेश घूमने के बजाय, तो आके कुछ आप शिकायत भी कर सकते थे अपनी माँ बाप से कि नहीं आपने ऐसा क्यों किया। लेकिन जब आपने शुरुआती दौर से अभी तक में हाथ नहीं बटाया, तो आपको कोई भी पर्पज़ नहीं बनता है कि उनसे शिकायत करें। दोस्तों आप लोग थोड़ा देखो, मैं किसी का दुश्मन नहीं हूँ, दोस्त नहीं हूँ। मुझे प्रिंस की आदतें अच्छी नहीं लगती हैं, बेशक अभी भी नहीं लगती हैं, लेकिन अगर एक बाप और माँ को आप टारगेट करने लगो हर बात में, चलो ठीक है एक टाइम था माँ ने आपको किया था, सोशल मीडिया पे लाया, लेकिन शादी के टाइम पे अगर आप सोशल मीडिया पे ये सब पब्लिसिटी कर रहे हो, ये कर रहे हो व्यूज़ के लिए, बहुत गंदा दिख रहा है भाई। आप लोगों का बहुत गंदे कपल दिख रहे हो। खाने के लिए मनीषा रो रही है, कल के वीडियो में देखा कि मैं बार बार अपनी मम्मी जी से पूछ रही हूँ और जब देखा तो ये लोग खा रहे हैं, मुझे भूख बहुत है। आप बहू हो, इतनी छोटी छोटी बात को सोशल मीडिया पे शेयर करने लगे तो सब हो गया। सबके घर में होता है भाई, लेकिन ये नहीं है कि इसी कंडीशन में आपके घर में 4 लोग समाज जुटा है और शिकायत लेके अपने माँ बाप का बैठ गए, मेरे सास ससुर ये ने किया, मेरी ननद ने नहीं पूछा, मेरे देवर ने नहीं पूछा। अरे सबको सबका आदत पता है कौन क्या है, लेकिन इस टाइम पे आप गलत दिख रहे हो, निगेटिव दिख रहे हो, जो कि सही नहीं है। सोशल मीडिया पे अगर आप जानबूझ के कर रहे हो तब तो ठीक है, क्योंकि एक बाप का दिल जो बहुत कम बोलता है। मैं देखती हूँ अंकल जी कब बहुत कम बोलते हैं, लेकिन बोलते हैं तो तोल मोल के बोलते हैं, बहुत सटीक लगता है। एक उस परिवार में, सारे परिवार में सुलझे हुए इंसान एक अंकल जी लगते हैं। अगर अंकल जी ने बोल दिया इतना सुलझा हुआ बात कि ये सब सोशल मीडिया पे जो भी आ रहा है तो गलत आ रहा है, गलत मैसेज है। अगर आप एक पैसा नहीं दे रहे हो तो आपको शिकायत करने का भी ढंग नहीं है। आप माँ बाप को कि आपने ये नहीं किया, वो नहीं किया, खाने के लिए नहीं पूछा। और ये मेरे को लग रहा है, अब समझ में आ रहा है कि सारा कंडीशन मनीषा की वजह से है। मनीषा ने खाना नहीं खाया था और इसके वजह से मनीषा ने इनको बोला सचिन को, और सचिन जान ही रहे हो
तुरंत माँ बाप पे फिरंट हो गए, तुरंत प्रिंस नहीं किया तो ये नहीं किया तो वो नहीं किया। ये क्या है भाई? अभी ये बैठ गए हैं माँ बाप को पैर पे गिरवाने के लिए। जब तक माँ बाप पैर पे नहीं गिरेंगे ये शादी में शरीक नहीं होंगे। तो भैया आप जाओ चाहे ना जाओ, माँ बाप को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनके सामने बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मान प्रतिष्ठा का मतलब एक बात है, क्योंकि 4 समाज उनके घर में आया है। आपको जिम्मेदारियां निभाने के बजाय आप यहाँ पे बैठ के माँ बाप का शिकायत कर रहे हो सोशल मीडिया पे। आपको संभालना चाहिए, वो माँ बाप अपना फ़र्ज निभा रहे हैं। आप घर के बड़े बेटे बहू हो, आप खाने के पीछे और कुछ करने के पीछे आके और सोशल मीडिया पे शिकायत कर रहे हो शादी ब्याह के माहौल में, अपने ही घर के अपने भाई के। हद है। तो ये नीचता की हद है। इस बार मैं कहूँगी कि लोग नहीं, आप लोग नीच हो। इसमें मुझे कोई शर्म नहीं है। अब आप लोग बताइए कि क्या ये हद तक किस हद तक सही है। अंकल जी की बातें किस किस को अच्छी लगी? अच्छा लगे वीडियो तो लाइक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।